लॉर्ड गॉड ब्लेस यू ऑल। परमेश्वर आप सबको बरकत दे। लेकिन आज मैं क्रिश्चियन समाज के सामने, प्रभु के लोगों के सामने कुछ बातों को रखना चाहता हूँ और खुदा के दास अपोस्टल नरूला जी से भी कुछ बातें जानना और सीखना चाहता हूँ उनसे कुछ बातें, क्योंकि जो कुछ वो बोल रहे हैं। पहला पॉइंट वो कहते हैं कि अधूरा जो ज्ञान है इन मूर्खों के पास, इन्हें कुछ नहीं आता, क्योंकि इन मूर्खों के पास अधूरा ज्ञान है। फिर कभी कभी मूर्ख भी कहते हैं प्रभु के दासों को, कभी कभी कहते हैं कि ये जो क्रिश्चियंस हैं ये कुत्ते हैं। ये दोनों आपके स्टेटमेंट है। हम मूर्खों, जो किसी बंदे का, किसी व्यक्ति का, किसी पास्टर का कोई भय नहीं है। एक पर्सन कहता है हे कुत्तों से सावधान रहो। किसको कह रहे हैं? कुत्तों। पता किसको बोला उसने? क्रिश्चियन। ये वीडियो देखा आपने अभी। लेकिन जब हम ये फिलिपियोस का ये वचन पढ़ते हैं तो मैं थोड़ा सा प्रभु के दास से ये सीखना चाहता हूँ कि यहाँ पर फिलिपियों 3:2 में लिखा, कुत्तों से चौकस रहो, उन बुरे काम करने वालों से चौकस रहो, उन काट कूट करने वालों से चौकस रहो। एक्चुअली प्रेरित पौल ने ये वचन यहूदियों के बारे में लिखा था, क्योंकि वो लोगों को जबरदस्ती इस शिक्षा को थोप रहे थे कि तुम्हारा खतना, प्राइवेट पार्ट का जो आगे का जो मांस होता है उसको काटना। तो इसलिए उसने उनको ये बात कही और वो कई बातों में गलत थी। ठीक है, तो इसलिए उन्हें क्या कहा, उन यहूदियों के लिए लिखा ये, क्योंकि यहूदी खतना करवा रहे थे। नीचे पढ़कर देखो। लेकिन क्रिश्चियन तो यीशु मसीह को जिन्होंने ग्रहण किया वो क्रिश्चियंस हैं, जिन्हें परमेश्वर ने माफ़ कर दिया है। उनके लिए तो ऐसा बुरा कुछ भी प्रेरित पौल ने नहीं लिखा। लेकिन आप कहते हो कि हमारे पास हम मूर्ख हैं, अधूरा ज्ञान है। अच्छा, एक वचन और मैं सीखना चाहता हूँ आपसे। ये मत्ती में ऐसे लिखा है, एक वचन थोड़ा सा सीखना है मुझे आप लोगों से। मत्ती का 5 अध्याय और उसका 22 वचन। परंतु मैं तुमसे कहता हूँ, यीशु मसीह हमारे के मुंह के वचन है, यीशु जी के, जो कोई अपने भाई पर क्रोध करेगा वह कचहरी में दंड के योग्य होगा, और जो कोई अपने भाई को निकम्मा कहेगा वह महासभा के दंड के योग्य होगा, और जो कोई कहेगा अरे मूर्ख वह नरक की आग के दंड के योग्य होगा। तो ये तो प्रभु यीशु मसीह ने कहा है, और आप हमें मूर्ख कह रहे हो, क्रिश्चियंस को कुत्ते कह रहे हो। हर एक को बात रखने का हक है। हर कोई भी किसी विषय के लिए सवाल कर सकता है, मेरे पर भी कर सकता है, कोई भी कर सकता है। तो मेरा काम है उसे बिब्लिकल जवाब देना, ना कि कुत्ते या मूर्ख कहना। उसके बाद ये तो मैं, आप कह रहे ना हम अधूरे ज्ञान में, हमें कुछ समझ नहीं है। फिर आप चर्च को लेकर बात करते हो, 3 पार्ट है बॉडी के। आपके जो मैं प्रधान हूँ, जो गौरव है वो तो पॉलिटिकल प्रधान है ना, ऐसी बातें आप करते हो। लेकिन फिर आप बात करते हो कि पुराने नियम में याजक के सामने माफ़ी मांगना वो पुराना नियम था। अब नए नियम में याजक के सामने माफ़ी मांगने की ज़रूरत नहीं है। प्रभु ने हमारे पापों को क्या कर दिया, क्षमा कर दिया। तो जो कोई भी पाप करेगा वो प्रभु के सामने जाएगा, तो बंद कमरे में बैठकर या कहीं भी जाएगा तो प्रभु उसे क्षमा कर देगा। आपने ऐसा कहा है। लेकिन अगर मैं आपको एक वचन पढ़ाऊँ यहाँ से, मतलब आपको नहीं, मैं तो अपने आप को सिखा सकता हूँ, आपको नहीं सिखा सकता अपोस्टल जी, क्योंकि मुझे लड़ना नहीं आता इतना।
मैं तो लड़ ही नहीं पाऊंगा आप लोगों से, ठीक है। नए नियम में तिमोथियस में लिखा, 1 तिमोथियस में, पाप करने वालों को सबके सामने समझा दे ताकि और लोग भी डरें। वचन तो कहता है कि जब कोई पाप करे तो उसके पाप के बारे में लोगों के सामने बात करो ताकि दूसरे लोग भी डरें कि पाप का फल क्या है। तो ठीक है, आपके हिसाब से नया नियम नहीं है, अभी आपके हिसाब से पुराना नियम जा चुका है, तो अभी नया नियम है। तो मुझे ये नहीं समझ आती कि ये कौन सा नियम है जो नए नियम में लिखा है। वचन आपके पास भी बहुत होंगी, परमेश्वर हमें भी देता है, हम भी प्रभु के वचनों में चलते हैं। लेकिन सवाल है, मैंने परमेश्वर के विरुद्ध कोई पाप नहीं किया। मैंने एक प्रधान ने पाप किया ये वाला कि उसने एक किसी धर्म का जो मूर्ति का स्वरूप होता है, उनके भगवान का स्वरूप, तो वो उसके आगे झुका जो हमारे वचन में नहीं लिखा, जो प्रभु ने हमें मना किया है उसके अकॉर्डिंग पाप है। और बाइबल में ये भी लिखा है कि जो मूर्ति के आगे झुकना है वो व्यभिचार है, ऐसे भी लिखा है। उसके बाद आपने कहा कि उसने मेरे सामने आंसू बहाकर माफ़ी मांगी, मैंने क्षमा कर दिया। लेकिन मुझे ये समझ नहीं आ रहा आपकी एक बात, एक तरफ आप कह रहे हो कि उसको किसी से माफ़ी मांगने की ज़रूरत नहीं है, उसने मुझसे माफ़ी मेरे सामने आया था, मैंने माफ़ कर दिया। फिर वो कहते हो कि किसी से नहीं, याजक के सामने माफ़ी मांगने की ज़रूरत नहीं है। पहला आपका बयान ये है कि उसने मेरे सामने आंसू बहाए और मैं कौन था, जब परमेश्वर क्षमा करता तो मैंने भी कर दिया। पहला बयान आपका था। फिर दूसरा आपका बयान है, क्योंकि आपके पास पूरा ज्ञान है, आप कहते हो कि पुराने नियम में था, नए नियम में था, आप कौन हो ऐसे बात करने वाले। ठीक है, मैंने तो उनके पाप के ऊपर बात रख दी या आपने जो किया उसकी बात रख दी। अगर पंजाब में 10,000 पास्टर जो इंडिविजुअल सेवा करते हैं, आपके पास जो सेवा करते हैं वो नहीं, इकट्ठा कर लो। अगर कोई साबित कर दे कि मैंने जो बातें कही हैं वो गुनाह है या वो बहुत गलत है, तो जाओ, जो सज़ा कहोगे मैं भुगतने के लिए तैयार हूँ। लेकिन अभी यहाँ पर तो ये बात लिखी है। फिर मैं हैरान हूँ, उसके बाद पहले वो मान ही नहीं रहे कि मैंने पाप किया है। आपने कहा जो करना था वो हो गया, लेकिन मैं चाहता था कि उसका जो पाप बना हुआ है वो छूट जाए। अब मेरे वीडियो के बाद आप लोग अब वो क्या कर रहे हैं, कुछ मीटिंग करके सेवकों को बुलाकर पश्चाताप कर रहा है। अब आप वीडियो वायरल कर रहे हैं। तो यही तो बात मैंने कही थी कि अगर उसने पश्चाताप किया है तो उसकी वीडियो वायरल कर देते तो समाज को बड़ा अच्छा लगता, क्योंकि उसका एक कारण था, क्योंकि जो क्रिश्चियंस लोग हैं, नए नए लोग जो आ रहे हैं, उसमें वो ठोकर का कारण न बने। हम अगर पाप को मान लेते हैं तो बाइबल कहती है कि परमेश्वर भी खुश होता है, क्योंकि जब हम अपने पाप को मानते हैं तो वो हमारा एक बलिदान है परमेश्वर के सामने, वो बड़ा खुश होता है। सिंपल सा फंडा था। और मैं आपको बताना चाहता हूँ, मैं अपनी सेवा ट्रांसपेरेंट करता हूँ, सीधा साधा बंदा हूँ, सच्ची। जो आपके बच्चे, जो पूरे आपके न्याणे बच्चे मेरे विरुद्ध खड़े हो चुके हैं, मुझे तो उन पर तरस आ रहा है कि वो कर क्या रहे हैं, वो क्या साबित करना चाहते हैं मेरे बारे में। एक वो डॉक्टर जीसस वाला कहता है कि तूने लॉन्ग टाइम सेवा की और सेवा में खुद पास्टरों के सामने कहा मैं शराब पीता था, फिर कोई दास मुझे मिला, उसने मुझे शिक्षा दी तो फिर मैंने शराब छोड़ी। ओए झूठे बंदे, कहाँ से सुनते ऐसी बातें। कितनी वीडियोस में मैंने कलीसिया के सामने ये बात बोली थी कई बार सत्संग में कि मैं एक ऐसी शिक्षा में चुना गया था जो रॉन्ग मिशन था। अमेरिका का एक ग्रुप था, उसमें ना तो जय मसीह बोलते थे ना हालेलुया बोलते थे, उसमें ड्रिंक भी कर लेते थे और मैं भी कर लेता था।
क्योंकि मुझे नॉलेज नहीं थी। लेकिन उस ग्रुप में जब मैंने कई मतलब सुसमाचार देते देते मैं भी सेवा करता था, अपना ठेकेदारी भी करता था, लेकिन धीरे धीरे मेरी परमेश्वर ने बुद्धि खोली कि ये गलत है। वहाँ से जब मैंने ठोकर खाई तो फिर मैं जब प्रेयर करता था तो मेरा मन सा उठ गया था कि मैं बस अपना काम करूँगा। मुझे एक ऐसी ठोकर खा गया था मैं। लेकिन उसके बाद ये मैंने कई बार लोगों को सिखाने के लिए कलीसिया के सामने अपने उस पाप को जाहिर किया। ओए डॉक्टर जीसस वाले भाई, दोष लगाने की भी कोई हद होती है। उसके बाद क्या होता है, फिर मैंने ये पास्टरों को भी बात बताई थी। एक बार मैंने पास्टर मीटिंग की थी, कहा मैंने कैसे मैं सेवा में आया हूँ और कैसे मुझे प्रभु ने चुना। अब मेरा कोई अगुवा नहीं है, पवित्र आत्मा मुझे अगुवाई करता है। और मैंने 8 सालों में इतनी बड़ी चर्च खड़ी कर दी खुदा ने मेरे द्वारा। ये मैंने गवाही दी थी उन्हें उत्साहित करने के लिए। तूने कहाँ से पुट्ठा सुन लिया और कैसी आपकी मेंटालिटी है। सुनो, बात यह है कि सियाने कहते हैं कि जब बड़े आपस में कोई बात करते हैं या उनमें कोई वाद विवाद है तो छोटों को बीच में आना नहीं चाहिए। ये अच्छे संस्कार होते हैं। मैंने देख लिया आपके संस्कार, कैसी आपके पास शिक्षा है, कैसी आपके पास टीचिंग है, क्या आप मुद्दा बना रहे हो। तुम तो ऐसे कर रहे हो जिससे पॉलिटिशियन सिस्टम है। मुझे तो ये आपके जीवन से, आपकी बातों से, आप जो कुछ भी कर रहे हो, मुझे तो ये फील भी नहीं हो रहा कि आप एक प्रभु यीशु मसीह के बच्चे हो, उसको फॉलो करने वाले हो। अब यहाँ मैंने वचन पढ़ाए, आपके पापा जी ने कितने गुस्से में कहा मैं किसी से नहीं डरता। ये सब जो बातें करते हैं, उस समय भी आपका विरोध हो रहा था किसी बातों से, तो आप लोगों ने तब, आपके पापा जी ने देखो कितने ईगो से, घमंड से कहा मैं नहीं डरता। ये सब क्रिश्चियंस कुत्ते हैं, वचन में लिखा। फिर आप मूर्ख करके बात करते हो, फिर अधूरी, आप कहते अधूरा ज्ञान है। अब मैंने तो तुम्हें बता दिया है कौन सा ज्ञान है हमारे पास। अगर हमारे पास ज्ञान नहीं, पवित्र आत्मा नहीं है, तो ये 8 सालों में इतना बड़ा काम ऐसे ही हो गया। ये बताओ। मुझे तरस आ रहा आपके लोगों में। बात तो ये थी कि मैंने, अपोस्टल जी कर रहे ना बातें, कितना मुझे खींच रहे ना। उन्होंने तो यहाँ तक ये मेरे ऊपर दोष लगा दिया कि मैं झूठा रोया हूँ और मेरे जो आंसू हैं वो एडिट किए थे बजिंदर जी के। ये खुदावंद यीशु मसीह प्रूव करेगा, वो जानता है कि वो एडिट किए हुए थे कि या रियल में थे। सच्ची दुख था मुझे। लेकिन याद रखना, आप लोगों को बातें मुझसे ज़्यादा करनी आती होगी, लेकिन मुझे विश्वास अच्छा करना आता है। मुझे प्रभु के काम में मेहनत बड़ी करनी आती है। एक बात और मुझे थोड़ी सी यहाँ लगी, अपोस्टल जी की वाइफ की, वो बड़ी अच्छी है, बड़े अच्छे, मैं उनकी बड़ी रिस्पेक्ट करता हूँ। भले मैं अपोस्टल जी की कई बातों से संतुष्ट नहीं होता, उनकी कई बार मेरे सामने कई वचन की कोई ऐसी बातें आती हैं जिनसे मैं संतुष्ट नहीं होता कई बार, क्योंकि वैसे मैं इनकी शिक्षा तो सुनता नहीं हूँ, लेकिन उनसे मैं संतुष्ट नहीं होता। लेकिन मैं उन्हें बड़ा अच्छा प्यार करता हूँ, रिस्पेक्ट करता हूँ। लेकिन उनकी बात से थोड़ा मैं हर्ट हुआ। उन्होंने भी मुझे ट्रोल कर दिया कि एक पास्टर सुबह 10 बजे आता है और हम आते हैं देखो कितने बजे, 3 बजे आते हैं, और 3 बजे आकर ही परमेश्वर क्या क्या हमारे द्वारा करता है। कितनी ग्रेस है यहाँ, फिर भी कितनी ग्रेस है। मैं सिस्टर को यही कहना चाहता हूँ कि प्रभु ने ना मुझे एक दर्शन दिया था। मैं भी आपकी तरह 1-1:30 बजे आता था पुलपट के ऊपर, लेकिन प्रभु ने मुझे एक दर्शन दिया 7 हफ्तों का कि तूने 10 बजे से यहाँ पहले आना। मैंने उस दर्शन को पूरा किया। अमेजिंग, उसका ज़बरदस्त रिजल्ट आया। जब वो मुझे प्रभु ने कहा, पवित्र आत्मा ने कहा, तो आप उसे भी ट्रोल करोगे तो मुझे हर्ट तो होगा ना सिस्टर जी। लेकिन मैं इस पर कोई ज़्यादा बात नहीं करना चाहता हूँ। उससे बड़ी उन्नति हुई, बड़ा काम हुआ। आप लोग जो भी कहोगे कोई बात नहीं, क्योंकि आपको एक चीज़ और मैं आपसे सीखना चाहता हूँ अपोस्टल जी से।
आप कहते हो आप जेलसी करते हो, आपके जो चेले चपाटे हैं, जो मैं चेले चपाटे बोल रहा हूँ, थोड़ा सा सही शब्द नहीं यूज़ कर रहा, क्योंकि उनकी लैंग्वेज के कारण जो वो मेरे प्रति लैंग्वेज यूज़ कर रहे, मुद्दा आपके साथ मेरा शुरू हो गया। आप मुझे गालियां दो, वचन से खींचो, मेरी सेवकाई के ऊपर उंगली उठाओ, कुछ भी करो, मेरे में पेशेंस है, मैं सहन कर सकता हूँ। आप कर भी सकते हो, ठीक है। लेकिन ये जो आपके चेले चिपाटे हैं, आपके तैयार किए हुए बच्चे हैं, थोड़ा सा बताओ, आप इन्हें बोलो भी आप क्यों बोलते हो? क्योंकि दुनिया, शारीरिक दुनिया में भी जब बड़े आपस में किसी बात से कोई वाद विवाद होता तो कहते छोटों को चुप करो, तुम्हारा काम नहीं, बोला हम कर रहे हैं ना आपस में बात। ये भी संस्कार नहीं है। मसीह में तो इतनी स्पिरिचुअल लाइफ होती है, ये कहाँ है ये संस्कार उनके पास? पॉस्टल जी याद करो, जब मैंने आपसे बात की थी, जब अमृतसर क्रूसड आपका सिख लोग विरोध कर रहे थे, वो करने नहीं दे रहे थे, तो मुझे अगुवाई आई और मैंने आपको मैसेज किया, फिर आपने मुझसे बात की और मैंने अपने प्रधान को वहाँ भेजा और उसके बाद हमने आपको कहा था कि हम आपके साथ खड़े हैं। और कितनी मीटिंग्स की हमारे प्रधान ने, आपके प्रधान से मिलकर कई लोगों से उस मीटिंग के लिए। आप कहते जेलसी करते, हमारे शहर में क्रूसड आपका हो रहा हो तो मुझे तो खुशी होनी चाहिए कि इनका क्रूसड बंद हो रहा, अच्छा हुआ मेरे शहर में कर रहे थे। लेकिन आप भूल गए हो कि हमने आपका साथ दिया था। लेकिन आप कुछ भी बोल देते हो क्योंकि आप बर्दाश्त नहीं करते हो। आप सच्ची, आपके पास पेशेंस नहीं है, सच्ची आप बर्दाश्त नहीं करते, आपके ऊपर को उंगली उठा देते हो जहां आपकी गलती हो। दूसरे गलतियां करें तो आप सब कुछ बोलते हो। ये देखो, मुझे ये बताओ अपोस्टल जी, हमें क्यों जेलसी होगी? फिर आप कहते हो हमारी चर्च दुनिया की सबसे बड़ी चर्च है और सबकी आंखें इस पर लगी। मेरी तो बिल्कुल नहीं लगी, मेरी तो प्रभु यीशु पर लगी है, तभी मैं इतनी बड़ी सेवा कर पाया हूँ। आप कुछ भी बोल रहे हो और जो आपके सामने बैठे, जो उनको आप शीशा दिखा रहे हो, वो बेचारे वही देख रहे। सच्ची माइंड मत करना। लेकिन अभी मैं आपको एक और बात पूछना चाहता हूँ पास्टर जी, आपने जब ब्रांच खोली बटाला में तो वहाँ पर काफ़ी लोग आ गए, आपको बड़ी खुशी मिली कि मेरी ब्रांच काफ़ी वहाँ गैदरिंग हो गई है, तो ठीक है, परमेश्वर आपको और बढ़ाई। लेकिन उसके बाद आपने एक बयान दिया था कि जब किसी छोटे डॉक्टर के पास कोई सीरियस पेशेंट आता है, तो आप, छोटा डॉक्टर फटाफट से कहता है इसको बड़े डॉक्टर के पास ले जा, बड़े हॉस्पिटल में ले जा ताकि इसका जीवन बच जाए। लेकिन आपने कहा था छोटा पास्टर कभी भी नहीं कहेगा उसके पास कोई बंदा सीरियस है, परेशान है, उसका मसला हल नहीं हो रहा, वो कभी नहीं कहेगा बड़ी मिनिस्ट्री ले जा, बड़े अगुई को। लेकिन मैं इस पर आपसे एक बात पूछना चाहता हूँ। मैं कम से कम 1000 पास्टर को इकट्ठा कर लूँगा पंजाब के, और जब जब हमारे पास सीरियस लोग आएंगे, जब जब हमारे से मसला हल नहीं होगा, आपको ऑन द रिकॉर्ड लिख कर देना पड़ेगा कि जब भी हम लेकर आएंगे, चाहे रात को 10 बजे, चाहे सुबह 9 बजे, चाहे मीटिंग चलती में या प्रेयर करते समय, क्या आप रेडी हो उन लोगों को मिलने के लिए? क्या उनकी शुद्धि लेने की रेडी हो? जहाँ तक मैं आपसे बात करना चाहता हूँ, ये बात सिर्फ आपने भरमाने के लिए की थी। आपको दूसरे सेवकों के लोग चाहिए। ऐसी बातें जब आप दूसरों को टारगेट करते, दूसरे सेवकों को टारगेट करके उनके लोगों को भरमाते हो, जब आप ऐसी चीज़ें करते हो, अगर दूसरा बंदा कोई सवाल करता तो फिर पेशेंस भी रखो। अब आपके बंदे तो आपसे संभाले नहीं जा रहे, आपके बंदे तो आज भी हमारे पास आते इतने परेशान हैं, दुखी हालातों में। आप 6 महीने साल बाद आपके चर्च में वारी आती लैंड की, और वो बेचारे दुखी होकर पता नहीं कैसे वहां बने रहते। मैं तो ये सोच रहा हूं, खुदा गवाह है, सच्ची हमारे पास लोग आते हैं, लेकिन इस पर हमने कभी बात नहीं की। लेकिन जब बात आई तब करेंगे। लेकिन अभी मैं बात करना चाहता हूं
ये जो डॉक्टर जीसस है, एक और छोटे छोटे बच्चे जो न्याणी खड़े कर दिया आपने, आप इतने स्ट्रांग बंदे हो, इतनी बड़ी मिनिस्ट्री है, आपके हिसाब से तो मैं कुछ भी नहीं हूँ, तो आपको डर किस चीज़ का? आप ठोक कर मुझसे बात करो, जो करनी है, मेरी इंसल्ट करनी है, बेइज्जती करनी है, गालियाँ निकालनी, दे दो, कोई बात नहीं, मैं झेल लूँगा। लेकिन इन न्याणों का क्यों जीवन बर्बाद कर रहे हैं आप लोग? अरे वो न्याणे हैं बेचारे, उन्हें बताओ, वो एक दिन हालातों में चले जाएंगे। जो वो कर रहे ना, अभी मैं ना खुदा के सामने जाकर इस एक आपके बंदे ने ना, मुझे नहीं पता वो उसको कॉल किसकी गई किसकी नहीं गई, या आप लोगों का षड्यंत्र था हमें बदनाम करने के लिए, जैसे पॉलिटिशियन लोग करते हैं। वो बंदा कह रहा मुझे हमारी मिनिस्ट्री से धमकी दी गई है, और धमकी देने के बाद उसने पता नहीं कौन सी वीडियो सी डाली है। मैं इस पर हाथ रख कर कहता हूँ, हमारी मिनिस्ट्री के लोग आपके ऊपर कभी उंगली भी नहीं उठाएंगे, आपकी शान के खिलाफ कभी बात भी नहीं करेंगे। वो डर रखते हैं कि वो खुदा के दास हैं, लेकिन आपके लोगों के अंदर ये डर नहीं है, सच्ची डर नहीं है, वो डरते ही नहीं है। उनके लिए बस आप ही सब कुछ। मुझे तो, मैं, परमेश्वर मुझे माफ़ करे, लेकिन मुझे जो फील हो रहा है कि आपके लोगों ने यीशु का स्थान आपको दे दिया है। वो जो हमारा प्रधान है उसकी बात सुन लो, वो कहते हैं आपने हमारे प्रधान पर उंगली चुक दी, तुम्हारा प्रधान तो व्यभिचार करता है, ये करता है, वो करता है, ठीक है। उसकी फोटो आई थी। मैं बताना चाहता हूँ आप लोगों को, हमारा एक मसला था, मुझे इतनी नॉलेज नहीं थी शुरू में पॉलिटिकल सिस्टम की। हमारे तो एक मसले हुए, तो हमने कभी हम किसी से बात करते थे, एक बंदा था हमारा पॉलिटिकल बंदा, वो किसी कारण से हमारी मिनिस्ट्री से आउट हो गया था। फिर हमें समझ नहीं आ रहा था किससे हम छोटे मोटे काम लें। लेकिन तब एक काम में जॉन कोटली ने हमारा साथ दिया। उसके बाद कई बार जब भी हमें ज़रूरत पड़ी वो आने लगा बीच बीच में कभी कभी। उसके बाद ना थोड़ा टाइम बीता, तो हमने कहा आप हमारे साथ रेगुलर थोड़ा आया करो, ठीक है। तो बीच में हमारी 8 संगतियाँ थी, बीच बीच में आते रहो। तो बाकी वो कैथलिक था, अपने चर्च जाता था कैथलिक, तो हमने भी नहीं उसे कुछ कहा, तो बीच बीच में हमारे कामों को करने लगा। एक बार उसने कहा ठीक है, फिर आप परमेश्वर के आगे रखो, तो मुझे आप कुछ ब्लेसिंग दिया करो, महीने की कुछ सैलरी दो, तो मैं शुरू करूँगा। तो मैंने कहा फिर आप बोल भी देना लोगों के सामने। तो मैंने एक बार जैसे बोला, कई लोगों ने हमें वीडियो सेंड की, इसकी फ़ोटो सेंड की, यही जो आप वायरल कर रहे हो। ऑन द रिकॉर्ड हमारे पास रिकॉर्ड है, डेटों से मोबाइलों के अंदर आपको दिखा देंगे। जब इन्हें हमने ऐसे थोड़ा सा प्राइस दिया, इन्हें थोड़ा अनाउंस करके बताया इसके बारे में, हमें लोगों ने कॉल की, कई लोग हमें मिले भी, ये बंदा गलत है, ये ऐसा है, ये वैसा है। तो फिर मैं थोड़ा सा चुप कर गया, फिर मैं प्रार्थना करने लगा। फिर कुछ टाइम पहले की बात है, कुछ समय पहले की बात है, मैंने एक दिन उसे बुलाया। मैंने कहा भी ऐसी ऐसी बातें आपके बारे में, कुछ फ़ोटोज़ है, ये देखो ऐसी चीज़ें हैं, तो बताओ ये क्या मैटर है। कहता कुछ बातें सही है, कुछ बातें गलत हैं, इंसान हूँ मैं, संसार में था, पॉलिटिकल था, बुद्धि बंद थी, कई चीज़ें आगे पीछे हो जाती है, तो मुझसे कुछ गलतियाँ हुई भी हैं और कुछ मेरे खिलाफ बातें बनाई गई है। तो मैंने कहा अब तू क्या चाहता है, परमेश्वर से क्षमा चाहता है, उसके किंगडम के लिए मेरे साथ पॉलिटिकल सेवा करना चाहता है? उसने कहा हाँ, मैं पश्चाताप करना चाहता हूँ। और उसने तौबा की। मैंने उस पर हाथ रख कर प्रार्थना करके अपने ऑफिस में फिर उसे शुरू किया। तब से लेकर मैं उसे देख रहा हूँ, वो बंदा, तब वो 12,000 की सेटिंग थी मेरी, सिर्फ 12,000। बाकी मैंने कहा तेल पानी का खर्चा दूंगा मैं, इधर उधर जो भी होगा। फिर उसने गाड़ी ली, वो भी उसकी पत्नी से, और गवर्नमेंट जॉब करती, तो उसके द्वारा वो किस्त देता है। 50,000 मैंने मत की, फिर मैंने उसको 15, वो ज़्यादा मांगता था, 20 कहता था दिया करो, अब मैंने किस्त देनी है। मैंने कहा नहीं, हमें अभी हमारे पास जो पैसा है मैं सेवा में ज़्यादा लगाना चाहता हूँ भाई,
तू गुजारा कर, देखना एक दिन तुम्हें परमेश्वर बढ़ा देगा, इस मिनिस्ट्री के साथ तुम्हारी बड़ी बरकत आएगी। ये बाइबल हाथ में है, मैं पवित्र वचनों की कसम खाता हूं, अगर ये बात झूठी है तो मेरी मिनिस्ट्री और मेरा नाश हो जाए। और झूठो, तुम क्या समझते हो कि मैं बेवकूफ़ हूं कि मुझे ये बातें पता नहीं चलेगी तो मैं ऐसे उससे सेवा करवा रहा हूं? सच्ची वो अब बड़ा अच्छा इंसान है। इतने थोड़े से पैसों के लिए आप कहते हो अपोस्टल जी कि मेरे प्रधान की किस्त रुक गई, उसको कोई लालच नहीं है, एमएलए की सीट मैंने कहा उसने ठुकरा दी। ठीक है, सुनो, तो मैं आपसे पूछना चाहता हूं, ठीक है उसकी किस्त रुक गई, जबकि मैंने ये पता किया है वो घर उसकी मम्मी के नाम पर, उसकी मम्मी भी गवर्नमेंट जॉब करती है और उसी की गवर्नमेंट जॉब की जो सैलरी आती है उसी से किस्त कटती है। किसी कारण से अगर किस्तें टूट गई होगी कोई, या कोई मसला पड़ गया होगा या गई नहीं होगी तो कोई मैटर होगा, आई डोंट नो, मुझे पता नहीं है, मैं उस पर आपसे कोई बात नहीं करना चाहता। लेकिन एक बात जरूर मैं अपना पक्ष रखना चाहता हूँ आपके सामने। 2 साल पहले मेरे चर्च में प्रधान गौरव जी आए थे, तब उनके साथ 4 बाउंसर थे। उसके बाद अब उनकी वीडियोस देखो, 2-3 गाड़ियाँ उनके साथ चलती है, 6-7 बाउंसर होते हैं, कुछ पुलिस वाले भी 1-2 होते हैं। लेकिन जो बाउंसर है उनके साथ चलते हैं, उनकी लगभग अगर 6 बाउंसर भी हुए, 25,000 हुआ तो 1.5 लाख इनकम है। तो ये कौन देता है 1.5 लाख उनको? आपके साथ कितने मुझे तो पता नहीं, लेकिन अगर आप साबित कर दो कि मेरे साथ सैलरी पर एक भी बाउंसर है, या मेरे प्रधान के साथ एक भी बाउंसर है, एक भी जो सैलरी पर हमने रखा हो, जो चर्च के पैसे हम उससे देते हो, तो मैं आपका चेला बढ़ जाऊंगा अगर आप साबित कर दो तो, साबित कर दो तो। हालेलुया। अरे जैसे अभी वो क्या कहते हैं, एक वीडियो बना दी, लेकिन इन सब बातों का न्याय करेगा अब यीशु खुदा प्रभु, क्योंकि मुझे आपसे लड़ना झगड़ना नहीं है। मैंने तो एक वीडियो क्या बना दी, आपने तो सारा न्याना क्या आपका मीडिया सेल मेरे खिलाफ कर दिया। अरे जो आप बोल रहे हो वो कम है, आप मुझे इतना इंसल्ट कर रहे हो वो कम है, लेकिन आप तो पूरा मीडिया सेल मेरे खिलाफ लगा दिया है। लेकिन उसके बाद अगर साबित कर दो तो मैं आपका चेला बढ़ जाऊंगा। प्रधान ने हमारे चर्च में कुछ थोड़ा वारदात हुई थी, उससे थोड़ा कर के 2 पुलिस वाले उनके साथ रहते हैं, 2 एक दिन में एक आता है, एक दिन में आता है। हमारे चर्च में सोल्जर की सेवा करते, जब मैं कभी जाता हूँ तो कालियाँ वर्दियाँ वाले सोल्जर होते हैं, मैं उनको ज़रूर अपनी टीम को कहता हूँ चलो वहाँ पर, जब भी जाता हूँ तो हम जहाँ जाते तो विज़िट करते हैं तो वहाँ लैंड करनी होती, लोग चाहिए हमें, तो वो सोल्जर ध्यान रखते हैं, इसलिए उन्हें लेकर जाता हूँ। बाकी खुदा मेरे साथ है, मुझे मौत का भी नहीं डर है, मुझे संभालने वाला मेरा परमेश्वर है। देखो, ना तो मेरे पास बहुत बड़ा मीडिया सेल है, ना ही मेरे पास ऐसे लोग हैं कि वो धड़ाधड़ आपके खिलाफ वीडियो डालें। मेरे पास सिर्फ प्रभु यीशु है, मुझे उसका सहारा है, और वो मेरा बब्बर शेर खुदा मेरे साथ है। उसने करना है न्याय, सच्ची। आपके अंदर, आपके लोगों के अंदर सच्ची अहंकार दिख रहा है, सच्ची, और ये सही नहीं है। मैं तो बस आपके लिए प्रार्थना करूँगा। मैंने बस आपने जो कुछ बोला है उन बातों का पक्ष रखा है। बाकी डालो वीडियो जितनी डालनी है, परमेश्वर आपको बरकत दे। और इन न्यानों को थोड़ा सा कह दो कि मेरा मसला है भाई, मैं इतना तगड़ा प्रचारक हूँ, मैं तो इनकी ऐसी की तैसी कर दूंगा बचनों से, अपनी बातों से। तुम बैठ जाओ चुप करके। तो आप कर सकते मेरी ऐसी की तैसी, और कर भी रहे हो। लेकिन लास्ट में ना एक मैं प्रार्थना करूँगा, चाहे इनके लोग हो, कोई भी लोग हो, परमेश्वर के आगे प्रार्थना करना, प्रभु यीशु के आगे पूछना उनसे प्रार्थना करने के, मैं झूठा हूँ क्या? जो मुझे बता रहे मैं ऐसा कर रहा हूँ कुछ, क्या मेरी इसमें कोई निजी स्वार्थ है? आपकी पास्टर जी, अपोस्टल जी, कम से कम 500 से भी ज़्यादा बार, 1000 बार से भी ज़्यादा बार
आपने निकालो जब से उसकी सेवा स्टार्ट हुई है, उसके जेल के अंदर जाने से जब से मैंने थोड़ा सा आपको देखा सोशल मीडिया 2018 से लेकर मैं बजिंदर के जेल जाने तक हर दिन कोई ना कोई मीटिंग में आप आकर उन्हें फेक भविष्यवाणियाँ करते हैं, इंटरनेट से डेटा उठाते हैं। जिस दिन चर्च में कमेडियन बंद हो जाएगी, एंटरटेन बंद हो जाएगा, चर्च बंद हो जाएगा। आपने कभी उसको टारगेट करना बंद नहीं किया था। आप प्रेयर करना, परमेश्वर आपको बताएगा सही कौन गलत कौन है। गॉड ब्लेस यू। परमेश्वर हमारे साथ है, हम तगड़ा बढ़ने वाले। आमेन आमेन।